नमस्ते इंडिया। आज से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो बच्चा सुबह उठते कई बार अपने पेरेंट्स से ये सवाल करता था कि क्या मम्मा आज स्कूल की छुट्टी है। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। और बच्चा क्या क्वेश्चन करता है कि मम्मी स्कूल कब खुलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस शिक्षा इस स्टडी से वंचित रह गया, हट गया, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो क्या अर्जुन उस मछली की आंख में तीर नहीं लगा पाएगा? लगा पाएगा। वो घर बैठे भी अपने गोल को अचीव कर पाएगा और इसका सबसे अच्छा माध्यम है डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी फर्स्ट डेमो क्लास आज मैं फिजिक्स में देने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। अगर आपको ये डेमो क्लास अच्छी लगे तो आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक है फिजिक्स, तो हम जान तो लें फिजिक्स है क्या। क्या पढ़ेंगे हम फिजिक्स में जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा, तो हम उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena. ओके, तो इसका मतलब जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो नेचर को डील करेंगे। अब मैं सीधा उसी नेचर पर आता हूँ। आपको एक ट्री दिखा, आप उसके सामने खड़े हैं, आपने कहा ट्री मूव नहीं कर रहा, रेस्ट। आपने देखा आपके पास से एक बस निकल गई, मोशन। तो सबसे पहले हम नेचर में जो डील होता है रेस्ट एंड मोशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, when do we say that the body is at rest or in motion? So आप बड़ा सिंपल आंसर देंगे, एनीथिंग विच इज मूविंग इज इन मोशन, एनीथिंग विच इज नॉट मूविंग इज एट रेस्ट, बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9। थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं इसकी। क्या है रेस्ट एंड मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with time, it is said to be in motion. And if an object do not changes its position with respect to time, या with time, it is at rest. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आइए हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। Now, when do you say that the body is not changing its position? Suppose मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। A table is there and we placed a book on the table. So can you say that this book is not changing its position with time? कुछ कहेंगे yes, कुछ कहेंगे मालूम नहीं, और कुछ कहेंगे नहीं ये चेंज कर रही है।
So when do we say this object is not changing its position or changes its position? So now see, this book is lying on the table. It is at rest when we are in the room. But if we station ourselves एट मून, अपने आप को मून पर स्टेशन कर लें, देन यस इट इज इन मोशन. तो ये पोजीशन चेंज कर रही है. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है ये रेस्ट और मोशन. तो क्या हम इस बात से जान लें कि ये बुक पढ़ी है और रेस्ट पर है? नहीं. इसका मतलब कोई एक ऐसा चीज है जो डिसाइड करता है कि ये पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है. और वो कौन होता है? वो होता है ऑब्जर्वर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी फिजिक्स का. बिना ऑब्जर्वर के आप कुछ डिसाइड नहीं करेंगे. सो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. सो इट मीन्स मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी. एक तो जो ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी है बुक, एंड दूसरा कौन हो गया? यस, एंड द ऑब्जर्वर. ये डिसाइड करेगा कि ये क्या है. आप इसको स्टडी कर रहे हैं रूम के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर है, लेकिन मून के विद रिस्पेक्ट टू इट इज इन मोशन, क्योंकि पूरी अर्थ मून के विद रिस्पेक्ट टू घूम रही है. ठीक है. सो नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट. नथिंग इज इन absolute motion or absolute rest. Absolute motion or in absolute rest. तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेस्ट पर है या मोशन में है? ऑब्जर्वर बताएगा वो कहाँ है. तो इसको आई और थोड़ा सा डीपली आगे हम बढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे हमें ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. रोबर enters into a moving train और गन पॉइंट पर सबको क्या कहते हैं? डोंट मूव, स्टैंड स्टिल. खड़े रहिए, मूव नहीं करेगा कोई. सारे ऐसे खड़े हैं. तो अब आप देखिए ऑब्जर्वर कौन है? रोबर. क्या कहता है? सारे पैसेंजर्स रेस्ट पर हैं. लेकिन एक पर्सन बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है. वो क्या कहता है? ये सारे पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा जानने की जरूरत है जो जहां पर खड़े रहकर ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है. और वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यस, this one is most important part in our physics. What is the frame of reference? तो हम कन्वीनियंट के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए सबसे बढ़िया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज करते हैं? 3 परपेंडिकुलर एक्सिस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर यू कैन से, क्योंकि सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे. म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड. आप एक्स और वाई से तो बहुत डील करके आए हैं क्लास 10 तक, लेकिन जेड से आपको कम डीलिंग का मौका मिला है. तो अब आप एक्स वाई जेड के थ्रू चलेंगे. अब देखिए, अगर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और एक पॉइंट है, एक पॉइंट
ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स? डेफिनेट है कि अगर वो एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस में एग्जिस्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई और जेड। अब ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट x, y or z is changing its position with respect to time, with time, then you will say that the object is in motion. तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं अब आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए वही वाला एग्जांपल कि रोवर एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ता है, ट्रेन का कंपार्टमेंट बिल्कुल हमारे रूम जैसा है, आप रूम के कॉर्नर पर जाकर खड़े हो जाइए, जहां पर आपके पाम होंगे, फुट होंगे, वो आपका उस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस का ओरिजिन है। ये यहां आप आकर खड़े हो गए, ओरिजिन। ठीक है, अब आपकी पोजीशन कहाँ है? ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पर है। और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट कहीं एग्जिस्ट करता है और उसके पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो हमने क्या देखा कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, टी टाइम के बाद वो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाता है, तो अब कहेंगे वो मोशन में है। तो अगर रेलवे कंपार्टमेंट की बात करें तो उस पर ऊपर रखा कोई सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट रेस्ट पर होगा जब तक उस ट्रेन को जर्क नहीं लगता, लेकिन वही कंपार्टमेंट का एक्सिस पर आप खड़े हैं, आप क्या बोलते हैं? मुंबई आ रहा है, पुणे जा रहा है, ट्रीज आर गोइंग अवे फ्रॉम अस। ये क्यों कह रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि आप उसके कॉर्नर पर खड़े हैं और आप क्या देखते हैं? ट्री का एक्स अपनी पोजीशन बदल रहा है, मुंबई अपनी पोजीशन को बदल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पुणे का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वो मोशन में है, लेकिन सूटकेस का एक्स कोऑर्डिनेट जहां था, उन थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू जो डिब्बे के कॉर्नर पर आप खड़े हैं, चेंज नहीं हो रहा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज और नहीं चेंज होना डिसाइड होता है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट इज आवर चॉइस। हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज कर सकते हैं। वो ट्रेन रोबर के विद रिस्पेक्ट टू सारे पैसेंजर रेस्ट पर थे, लेकिन रेल ट्रैक के विद रिस्पेक्ट टू तो सारे पैसेंजर मोशन में थे, क्योंकि उस रेल ट्रैक के कोऑर्डिनेट्स बदल रहे थे। सो दिस इज अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। जब आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ जाता है, तो आप इस नेचर में सबसे इम्पोर्टेंट बात को समझ पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है। और अगर आप ये बात को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसका मतलब आप रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ पाए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय फर्स्ट डेमो क्लास। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।